ओके, तो आज हम लोग को प्रीपोजिशन स्टार्ट कर। यस, गुड मॉर्निंग गर्व। गुड मॉर्निंग अनमोल। यस, ओके, चलिए तो विल स्टार्ट विद प्रीपोजिशंस टुडे। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन प्रीपोजिशंस, क्या होते हैं? व्हाट आर प्रीपोजिशंस? टू शो प्लेस डायरेक्शन, ठीक है, वी यूज प्रीपोजिशन टू शो प्लेस और डायरेक्शन that are used before noun। अरे वो तो मैं एडजेक्टिव भी बोल सकता हूँ। पोजीशन ऑफ समथिंग, संजीत, हाँ बिल्कुल सही, चलो ठीक है। ओके, तो प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स रिलेशन बताते हैं बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस गिवन इन द सेंटेंस विद द अदर प्रोनाउंस, ठीक है। यानी एक सेंटेंस में मौजूद वर्ड्स का, यानी कि नाउन्स का, दूसरे नाउन्स के से क्या है, एस्पेक्ट में पोजीशन उनकी क्या है, वो बताने का जो काम करते हैं, दो प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यस, जैसे हमने बात की ना, जो डायरेक्शन दिखाते हैं, पोजीशन बताते हैं कि यस, वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हम लोग प्रीपोजिशन इन, ऑन, ओवर, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल प्रीपोजिशंस, है ना। और ये जैसे अगर हम बोलते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक का टेबल के रिस्पेक्ट में पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है, वो बताने का काम कर रहा है ना। कि किसी सब पर कोई चीज आती है तो हम उसमें वहां पे ऑन लिखते हैं। तो दिस इज व्हाट प्रीपोजिशंस डू, ठीक है। प्रीपोजिशन सेंटेंस में कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी, इससे मेरा मतलब है इट्स नॉट लाइक कि सेंटेंस के बीच में कहीं भी यूज होगा। स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, मतलब वी कैन यूज इट एनीवेयर अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड अकॉर्डिंग टू जैसा भी हमें कुछ बोलना है, ठीक है। जैसे अगर आप स्टार्ट करते हो सेंटेंस यहाँ से, बिटवीन यू एंड मी समथिंग, आप आगे कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में यूज कर लिया, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये तो हमें पता ही है कि हम बीच में तो यूज कर ही देते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। और लास्ट में भी किस तरीके से, जैसे दिस इज द बुक, दिस इज द बुक यू आस्क्ड फॉर, ठीक है। ऑल्दो लास्ट में हम लोग प्रीपोजिशन के साथ तो सेंटेंस ठीक रहता है, बट इट्स फाइन क्योंकि यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आई नीड अ पेन, बिकॉज कई बार इनकम्प्लीट होता है विदाउट यूजिंग अ प्रीपोजिशन। आई नीड अ टू राइट विद, ऐसे करके कंप्लीट होगा ना। जैसे आई नीड अ टू राइट ऑन, तो दिस इज हाउ यू यूज प्रीपोजिशन, यानी सेंटेंस के लास्ट में भी आप यूज कर सकते हो जहां पे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो दीज आर प्रीपोजिशंस। हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन मतलब क्लासिफाई करते हुए देन इसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले वी विल स्टार्ट विद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन यानी कि वो वर्ड्स जो मोस्टली डायरेक्शन शो काम करते हैं। अब डायरेक्शन के साथ साथ ऐसा है कि डेस्टिनेशन भी दिखाते हैं। जैसे इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मतलब ये तो लाइक ये क्या है, बाय डिफॉल्ट है कि ऑफ कोर्स उसी की डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, साथ ही साथ डेस्टिनेशन भी दिखा रहा है कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ, मतलब मेरा एंड जो डेस्टिनेशन है वो दिल्ली है, ठीक है। फॉर, अलोंग,
अगेंस्ट, अक्रॉस, ठीक है। बाकी अप डाउन डायरेक्शन तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे इनटू को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो दीज आर ऑल आवर प्रोपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। जैसे पहले को लेते हैं हम लोग टू, ठीक है। टू जनरली क्या शो करता है, जैसा कि मैंने भी बताया, इट शोज डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इफ आई से आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे दिस टू शोज योर डेस्टिनेशन। अब यहीं पे अगर मैं वर्ड लेता हूं टूवर्ड्स, ठीक है, ये दिखाता है आपके लिए डायरेक्शन कि आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब जैसे हम लोग कहीं बाहर स्टेट में हैं एंड वहां से बोलता हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो मतलब उससे पहले कहीं में भी गाजियाबाद, ऐसा कुछ अगर मैं यूपी साइड से आ रहा हूँ तो कुछ भी इस तरीके का, अगर दूसरी साइड से आ रहा हो तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, तो यू नो द डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको बोलना है आई एम गोइंग टू द स्टेशन, तो पता भी स्टेशन जा रहे हो। यू आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, मे बी उससे पहले कहीं और आपको रुकना है ऐसा, लेकिन आपका जो रूट है वो ऐसा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, तो ये शो करता है आपके लिए डायरेक्शन। अब इसमें आता है जैसे प्रपोजिशन में लिखा था फॉर, देखो फॉर जनरली, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ स्टैटिक आपके वो होते हैं प्रीपोजिशंस, यानी किसी किसी वोकैबुलरी के साथ वही यूज किया जाएगा। फॉर जैसे आता है, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब मैं अगर यूज करूंगा लीविंग, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि अगर आप इसे यूज कर रहे हो आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, तो ये भी साथ में डेस्टिनेशन ही शो कर रहा है कि मैं दिल्ली के लिए निकलने वाला हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। दिस ऑल्सो शोज डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद लीविंग, यानी लीव के साथ आता है फॉर आ जाएगा, और टू यूज करते हैं हम लोग गोइंग के साथ में। वी नो दीज थिंग्स, आगे बढ़ते हैं फिर, मतलब इजी है तो। अलोंग, ठीक है, अलोंग का मतलब हमें पता है किसी चीज के साथ में चलना, जैसे डायरेक्शन की बात किससे होगी इसमें, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है। वो रोड के साथ साथ रोड के किनारे किनारे चल रहा था, उसके लिए आप ये यूज करोगे, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, या फिर जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो मेरी चीज समझ में आती है कि अलोंग का मतलब है कि उसके किनारे किनारे चल रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है, उसके लिए यू यूज दिस वर्ड अलोंग, ठीक है। जैसे अगर कोई साथ में चल रहा होता तो उसके लिए भी बोलते ना ही मेट मी एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग, साथ में चलना शुरू कर दिया, मतलब वो भी बराबर में चल रहा है, ठीक है। तो अलोंग इस तरीके से आप यूज करते हो। देन कम्स द वर्ड, डायरेक्शन में ही हमने देखा अगेंस्ट। अगेंस्ट को किस किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब आप नॉर्मली बताओ कि अगेंस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेंस्ट की कितनी यूजेस हमें पता है कि क्या क्या मीनिंग निकलता है इसका। द टीम्स वर अगेंस्ट ईच अदर, बिल्कुल सही। अगर यस संजीत, बिल्कुल सही, कंट्राडिक्शन दिखाता है ये अगेंस्ट, सही है। और ये तो देखो, ये कंट्राडिक्शन वाला हो गया, और मतलब आपने जो बताया कंट्राडिक्शन दिखाता है, सही है। तब ये हो गया ऑपोजिशन वाला, दे वर ऑपोजिट टू ईच अदर। और एक होता है फिजिकल, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक ले लेते हैं इसका यूजेस कैसे लिख लेते हैं तीन चार पार्ट्स में। पहला तो हो गया ऑपोजिट। अब ऑपोजिट, फिजिकली ऑपोजिट भी कैसे होगा, देखो। जैसे अगर मैं बोलता हूं इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करेंट, ठीक है। हम लोगों ने मैथ्स में क्वेश्चंस किए इसके,
इट्स डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, ठीक है। तो अगेंस्ट द करंट का हमें पता है कि जिस तरफ से फ्लो आ रहा है उसके अगेंस्ट अगर जाते हैं तो इट इज कॉल्ड अगेंस्ट, तो फिजिकली ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा यूज हमने अभी देखा कंट्रोडिक्शन। कंट्रोडिक्शन यानी कि हम बोल सकते हैं इसके लिए कंट्रोडिक्शन बोल सकते हैं, दूसरा वर्ड हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रवेंशन, ठीक है। और इसका मतलब वही होता है किसी चीज के विरुद्ध जाना, ठीक है, इन कंट्रवेंशन ऑफ समथिंग, ठीक है। इन कंट्रोवेंशन ऑफ मतलब किसी चीज के अगेंस्ट, अगेंस्ट विरुद्ध वाला अगेंस्ट, ठीक है। जैसे वी शुड नॉट गो, ये लिख लेते हैं, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, है ना, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। तो यहाँ पे अगेंस्ट आपको पता है उसके विरुद्ध नहीं आना चाहिए उसके, ठीक है। एक अगेंस्ट का यूज आता है जिसमें आप इस तरीके से बोलते हो, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। इसका यूज पता है ना, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी कि जब हम उसे टिका के रखते हैं कुछ दीवार से, ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं प्रेसिंग ऑन, प्रेसिंग ऑन एज इन कि उसके अगेंस्ट रखी गई है, उस पे टिका के, ठीक है। जैसे किसी के लिए बोल सकते हैं ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, है ना, कोई अपना वेट एकदम वॉल पे भी एल्बो से ऐसे टिक के खड़ा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। तो एक यूज हो गया, यानी कि प्रेसिंग ऑन, कोई चीज उसके अगेंस्ट लगाई गई है, रखी गई है, ठीक है। तो लैडर के साथ यूज कर सकते हैं, इफ समवन इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अगेंस्ट के यूजेस, ठीक है। तो ऑपोजिट, कॉन्ट्रवेंशन, प्रेसिंग ऑन, जनरली इन तरीकों से हम इसे यूज करते हैं, और सारे मतलब बाकी यूजेस सब इसी में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। अगेंस्ट, नेक्स्ट आता है इसमें अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस में भी देखो दो यूजेस किस तरीके से हैं, एक तो होता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, है ना, अक्रॉस द बॉर्डर्स, दे स्विम अक्रॉस द रिवर, यस बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे माय स्कूल इज, ओ गॉड, मैं पुरानी कहानी वाला सेंटेंस लेके आएगा ना, माय स्कूल इज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज में ऐसा होता था ना पहले, स्कूल नदी के पार होता था और बहुत ही मुश्किल से जाना पड़ता था, बाढ़ आने के बावजूद भी, क्योंकि स्कूल मिस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता था शायद, आई डोंट नो, बट ऐसा होता था, ठीक है। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, माय स्कूल इज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अक्रॉस द बॉर्डर्स, यस बोल सकते हैं, दिस में अक्रॉस द रिवर, बिल्कुल सही। अब देखो जरा यहाँ पे एक तो यूज हो गया नदी के पार, अब देखो इस वाले यूज को कैसे करते हैं, दिस स्वयं अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब होगा, इसका सेकंड यूज आता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ऑल्दो हम यूज दोनों केस में यही करते हैं। इसमें मैंने सीधे बोला कि नदी के पार है, इसमें हम बात करें फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जैसे दे स्वयं अक्रॉस द रिवर, ठीक है। सेंटेंस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दे स्वयं अक्रॉस द रिवर, यानी इस किनारे से उस किनारे तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है। जैसे अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो, द ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, यानी फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। एक सेंटेंस में लिखता हूं मैं, बताना ये वाला यूज देखा है, जैसे he threw the bag
across his shoulders. सुना ये वाला? He threw the bag across his shoulders. Yeah, he threw his bag across his shoulders. ऐसा ठीक है. अब ये जनरली जब मैं ऐसे सेंटेंस को देखता था तो मुझे लगता था वैसा स्ट्रैप वाला बैग होता है ना, साइड वाला, तो मुझे लगता था वैसा बैग है क्या. बट जब पता चलता है कि एक्चुअली जब आप पीछे ऐसे अगर आप बैकपैक भी टांग रहे हो उस तरीके से अपने शोल्डर्स पे, उसके लिए भी हम ये बोलते हैं थ्रू द बैग अक्रॉस हिज शोल्डर्स. ठीक है, तो दोनों साइड्स, दोनों शोल्डर्स पे आप जब कुछ इस तरीके से कैरी करते हो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ही थ्रू द बैग अक्रॉस हिज शोल्डर्स. तो अब ये है ना कि मोस्टली स्टोरीज में या कहीं पे भी अगर आप कुछ पढ़ते हो तो इस तरीके से इस चीज को बोला जाता है. ठीक है, चलिए ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम अगर लिखना हो या बोलना हो तो जस्ट समझ जाना कि इसे ऐसे बोला जाएगा. द ब्रिज इज लेड ओवर द रिवर. ठीक होगा? नहीं, ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा. द ब्रिज इज लेड ओवर द रिवर. द ब्रिज इज लेड ओवर द रिवर. द ब्रिज इज ओवर द रिवर. एक्चुअली यहाँ नदी के ऊपर पुल बनाया गया तो ठीक है. वैसे ओवर हम इसी सेंस में यूज करते हैं. ठीक है, द ब्रिज इज क्या बोलेंगे, द ब्रिज इज ओवर द रिवर. आई मीन ये तो पता नहीं, बहुत ही ऑब्वियस है तो कभी बोला नहीं इस तरीके से. द ब्रिज इज लेड ओवर द रिवर. द ब्रिज इज लेड ओवर द रिवर. ठीक है. वैसे जैसे हम फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, द फ्लाईओवर इज मेड ओवर द रोड या क्रॉस रोड्स. अ फ्लाईओवर इज मेड ओवर द क्रॉस रोड्स. यूज कर सकते हैं ये. ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है और सेंस भी ठीक ही दे रहा है कि उसके ऊपर बनाया गया कुछ, तो इट्स फाइन. अ ब्रिज इज लेड ओवर द रिवर. क्योंकि अभी हम देखेंगे ओवर और अबव को देखेंगे साथ में, तब क्लियर होगा कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं. अगर गलत तो नहीं होगा ये. चलिए, अच्छा हम अक्रॉस को, ये तो पता है हम लोगों को कि अक्रॉस को हम लोग इस तरीके से यूज कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में. जैसे हम बोलते हैं कम अक्रॉस, है ना. आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे. अचानक मिल जाना किसी से, है ना. कम अक्रॉस उस सेंस में यूज करते हैं. he come across as a very rude person. या बिल्कुल इस तरीके से he comes across as a very rude person ऐसे बोलते हैं. बिल्कुल सही. ठीक है, और ये भी ऐसी चीज है कि पता चलता है हमें कि हाँ वो किस तरीके का इंसान है, फिर बाद में पता चलता है he came across. ठीक है, और go across. go across as in they went across the field. तो पता चल रहा है फील्ड के बीच में से होके जा रहे थे, है ना. they went across the field. तो किसी चीज के बीच में से होके गुजरना. they went across the field. ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम इसे यूज कर लेते हैं. और अप और डाउन का यूज तो हमें पता ही है, इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ भी एक्स्ट्रा समझने वाला नहीं है. हम देखते हैं इनटू को. इनटू को किस तरीके से यूज किया जाता है. इनफैक्ट मैं चाहूंगा हम इसे इन के साथ में पढ़े. ठीक है, इन जनरली क्या दिखाता है. अच्छा, इन और इनटू में क्या डिफरेंस लगता है आपको कि कब हम इन यूज करते हैं, कब हम इनटू यूज करते हैं. इनटू इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. ठीक है, he is into film. चलो ठीक है, ये भी एक चीज हो गई. दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग दिस वर्ड इनटू. हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं. बिल्कुल सही. इज इनटू फिल्म, मतलब उसमें इंटरेस्टेड है या फिर उस चीज में बेसिकली इंटरेस्ट दिखाता है ये. इज इनटू फिल्म मेकिंग, कि उसका इंटरेस्ट इसकी तरफ है, ये काम कर रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ उसका इंटरेस्ट इसकी तरफ है. आई एम इनटू फिल्म मेकिंग. ठीक है, इंटरेस्ट शो करता है ये. अब देखो क्या है इनटू. बिल्कुल सही. एक तो एंट्री की दिखाता है. अगर आप एक सिस्टम से जैसे क्लास के अंदर अभी आ रहे हो बाहर से, तो आप बोलोगे आई केम इनटू द क्लास या फिर ही केम इनटू द क्लास. ठीक है, बिल्कुल सही होगा ये वाला. ही केम इनटू द क्लास. नाउ
अगर वो क्लास के अंदर ही है तो ही इज इन द क्लास, ठीक है। अब देखो ये इन यूज दिखाता है स्टेशनरी पोजीशन, कि आप वहां पे हो, अंदर हो क्लास में, ऐसा नहीं कि स्टेशनरी क्लास में घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू आर इन द क्लास, मतलब एग्जिट और एंट्री ऐसा कुछ नहीं है। और इनटू द मोस्टली दिखाता है एंट्री इनटू समथिंग, ठीक है, जब आप कहीं पे एंटर कर रहे हो, ही केम इनटू द क्लास। अब देखो यहाँ पे इसकी को हम यूज करते हैं, जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, ही जम्प्ड इनटू द वेल। अब आप पूछोगे ना वेयर इज ही, तो ही इज इन द वेल, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द वेल एंट्री दिखा रहा है, और ही इज इन द वेल यानी कि भी कहाँ पे उसमें है, निकाल लेना चाहिए भाई ऐसा वाला, ठीक है। एक सेंटेंस, अब व्हेन आई यूज दिस सेंटेंस, व्हेन आई से ही entered into the class, ये कैसा होगा, सही है गलत? गलत, यस, ठीक है। हम लोग एंटर वर्ड के साथ में, है ना, एंटर इज नॉट फॉलोड बाय इनटू, क्योंकि हम गैप दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि साथ में ही आएगा, इनटू ऐसे भी आ सकता है वैसे भी आ सकता है, इनटू एक साथ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दिस आल्सो, नहीं इनटू ऐसे नहीं, ही एंटर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनटू साथ में लिख लो, इट्स फाइन। ही एंटर मतलब इसके पीछे कोई और रहस्य नहीं है ये बस ऐसे ही है कि ऐसे बोला जा सकता है, तुम एक साथ में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स एक साथ तो लिखते ही हैं, ऐसा है, ठीक है। ही एंटर्ड द क्लास, तो एंटर के साथ में हम लोग इनटू यूज नहीं करते हैं, है ना। ही एंटर्ड द क्लास, तो एंटर के साथ इनटू नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि एंटर वर्ड का मतलब ही होता है कि आप एक चीज में एंटर कर रहे हो, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ रहे हो, ठीक है। तो भी एंट्री ऑलरेडी दिखा रहा होता है वो, इस वर्ड का मीनिंग ही ये है, तो उसमें इनटू यूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, पेनेट्रेट, ठीक है। पेनेट्रेट वर्ड, जैसे द सन रेज पेनेट्रेट इनटू द स्किन, या पेनिट्रेट इनटू द ह्यूमन टिश्यूज, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो पेनिट्रेट के साथ भी आप इनटू यूज नहीं करते, ठीक है। वो कोशिश करते थे ना, बुलेट फायर हुआ है अभी वुडन ब्लॉक पे, और ये सब कुछ इस टाइप का कभी अगर देखे हो तो। फिजिक्स में, मैथ्स में इस तरीके, फिजिक्स में आता तो मोस्टली क्वेश्चंस। हाँ, द नाइफ ऑलमोस्ट पेनिट्रेटेड टू हिज हार्ट, यस, तो पेनिट्रेटेड हिज हार्ट होगा, अगर आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। जैसे द बुलेट penetrated the wooden block, ठीक है। तो पेनिट्रेट के साथ भी इनटू नहीं आता, अब बिकॉज हमें पता होता है कि इसका जो इफेक्ट है, मतलब पेनिट्रेट के वर्ड का जो इफेक्ट है वो वही दिखा रहा होता है, ड्रिल, टू ड्रिल टू समथिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमें इनटू एक बार को ठीक लगता है, बट इट इज ऑल्सो नॉट फॉलोड बाय इनटू, जैसे कि एंटर के साथ हम लोग इनटू यूज नहीं करते, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, एंटर के साथ इनटू कब यूज कर सकते हैं, एंटर के साथ इनटू कब आ सकता है? ये जनरली जब पार्टिसिपेशन दिखाता है ना, ठीक है, ध्यान देना, फिजिकल एंट्री ना दिखा रहे हो हम लोग कि हम कहीं पे किसी जगह पे घुस रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग में आ रहे हैं, ऐसा कुछ एंट्री ना दिखाए वहां पे, ये पार्टिसिपेशन दिखाए, ठीक है। जैसे ही एंटर्ड इनटू द कंपटीशन, ठीक है। वी एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, वी एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, आवर कंपनी
entered into the power project, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जहां पे यू आर नॉट शोइंग एनी फिजिकल एंट्री, ठीक है, यू जस्ट सेइंग कि भाई हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, हमने भी उसमें उसका हिस्सा बन गया, ऐसा कुछ। यू एंटर्ड इनटू द कंपटीशन, कंपनी एंटर्ड इनटू द पावर प्रोजेक्ट, ऐसे टाइम पे यू कैन यूज इनटू विद एंटर। क्लियर है चीज? हाँ, इंडिया एंटर्ड इनटू ब्रिक्स समिट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, जहां पे हम लोग इससे पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से इसे यूज किया जाएगा एंटर के साथ में इनटू, बाकी वी नो फिजिकल एंट्री में हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दीज वर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, ज्यादातर हम इसके यूजेस जानते ही थे, ठीक है। बट कुछ चीजें होती है जहाँ पे हमें बस थोड़ा सा रूल्स को ध्यान रखना होता है, बाकी तो सब कुछ ठीक है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं prepositions of place या position। prepositions of place और position, ठीक है। यानी कि जिसमें इसी तरीके के वर्ड्स at, in, on, ओके। इसमें देखेंगे हम लोग ब्लो, ओवर, अंडर, above, between, among, amongst, वैसे में डिफरेंस पता होगा इसमें, amid, amidst, ना, before, behind, एक्सेट्रा, इतने आ जाएंगे मोस्टली इसमें, ठीक है। चलिए अब इसे लेते हैं सबसे पहले साथ में एट और इन को, ठीक है। एट और इन किस तरीके से यूज किया जाता है, पहले तो एक चीज बताते हैं कि एट हम यूज करते हैं फॉर, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या होगा अगर चलो बताओ, यू आर टेलिंग। लोकेशन, ओके। ही इज एट माई प्लेस, ही हैज बीन लिविंग इन गोवा, ही इज एट माई प्लेस, ठीक है। ही इज एट माई प्लेस, आपने लोकेशन बता दी, वहां पे है, मेरे घर पे है, एंड ही हैज बीन लिविंग इन गोवा, बिल्कुल सही रहेगा। और अगर एक तो ये वाला हो गया, लोकेशन वाली सेंस में भी हम इस तरीके से बोलते हैं, जैसे हमने एट, वो हमें भी देखेंगे टाइम वाला भी आगे, ठीक है, जहां हम टाइम के रिस्पेक्ट में एट को यूज करते हैं, आई विल मीट यू एट 2 PM, ऐसा वो भी देखेंगे आगे, हम भी बात करेंगे पोजीशन वाले सेंस में। तो देखो एट जनरली क्या होता है, अगर मैं बोलूं आई एम एट द मॉल, आई एम इन द मॉल, वी नो द डिफरेंस, आई एम एट द मॉल, आई एम इन द मॉल। एट द जनरली क्या दिखा रहा है कि मॉल के सामने खड़े हो, मतलब उस सेंस में कि यू हैव रीच्ड, यू आर जस्ट टेलिंग द लोकेशन कि भाई मैं उस मॉल पे पहुंच गया हूं, आई एम एट द मॉल, ठीक है। और इन द क्या दिखाएगा, यू आर इनसाइड द मॉल, ठीक है। ये तो खैर एक यूज हो गया जो हमें पता है जनरली। एट आप यूज करते हो अगर दो जगह का आप मेंशन कर रहे हो एक ही सेंटेंस के अंदर, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू प्लेसेस इन अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है। एट शो करता है कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेस, ठीक है, कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेस, ठीक है। और ये बात करेगा कंपैरेटिवली लार्ज प्लेस, ठीक है। जैसे आई एम एट, किसी भी जगह का लिख सकते हैं,
अगर आप बोलते हो आई एम एट नोएडा इन यूपी, ठीक है, आप नॉर्मली बोल सकते हो आई मीन नोएडा भी बोल सकते हो, ठीक है, आई मीन नोएडा बोल सकते हो, बट अगर आप दोनों जगह को एक ही सेंटेंस में लिख रहे हो तो एट स्मॉलर प्लेस के लिए आएगा और इन फॉर द लार्जर प्लेस, ठीक है, लार्जर एरिया जहां जिसका भी है, तो उस तरीके से आप यूज करोगे। आई एम एट दिस मॉल इन नोएडा, आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे, हाँ चलेगा बिल्कुल, ठीक है, आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऐसे जगहों के लिए तो, देशों के लिए तो मोस्टली हम हिंदी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप एक ही जगह पर लिख रहे हो, दो लोकेशन का आप इस तरीके से कुछ एड्रेस बता रहे हो कि मैं इस जगह पर हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई एम एट सीपी इन दिल्ली, ठीक है, आई एम एट सीपी इन दिल्ली, और सीपी में किसी जगह पे हो, आई एम एट दिस रेस्टोरेंट इन सीपी, ठीक है, आई एम एट दिस रेस्टोरेंट इन सीपी, तो आप इस तरीके से यूज करोगे इसे, ठीक है। तो स्मॉलर के साथ में हम लोग यूज करेंगे एट, एंड लार्जर प्लेस के साथ में इन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था जैसे हमारा ऑन, ऑन जनरली क्या शो करता है, किसी सरफेस पे कोई चीज है ना, कि कोई भी चीज किसी सरफेस पे रखा है उसके लिए आप यूज करते हो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल तो हमें पता है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है, समझ में आ रहा है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, बस सरफेस के ऊपर कोई भी चीज कहीं पे है ऊपर से तो उसके लिए हम वहां पे यूज करते हैं हम लोग ऑन। आगे बढ़े, अब बात करते हैं हम लोग ओवर एंड अबव, मुझे बताइए क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस हम लोग समझते हैं इससे अभी, कि ओवर और अबव किस तरीके से यूज किया जाता है। Over physically, one above other. Okay, the cat is above the table. The cat jumped over the table. अरे the cat is above the table की जगह ये अच्छा नहीं होगा, the cat is on the table. Over my dead body. ठीक है, अनमोल बिल्कुल सही है, पता है इसका मतलब यही होगा कि क्रॉसिंग द बॉडी, ठीक है, उस सेंस में होता है कि मेरी लाश के ऊपर से जाना है, ऐसा वाला कुछ भी, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ओवर बाय डेड बॉडी भी यूज किया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और वो पता है क्या शो कर रहा है, मैं बताता हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल सिग्निफिकेंट है इसको लेके यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंट क्या है यहाँ पे, मतलब यूजफुल क्यों है, अगर आप किसी चीज को क्रॉस कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, आपको पता है बीच में से रोड है, मतलब यहाँ पे अगर रोड है और आप इसे क्रॉस करते हो, उसके लिए हम लोग ना जिस जैसे नीचे की दुनिया को डिस्टर्ब किए बिना अगर ऊपर से निकल जाए, हम उसके लिए ओवर ही यूज करते हैं, इसलिए फ्लाई ओवर होता है, फ्लाई अबव नहीं होता, ठीक है। फ्लाई ओवर इज लाइक बिकॉज आप नीचे भी रोड वोड्स और सारा शॉप्स जो भी कुछ है उसे छोड़ के ऊपर से यू हैव क्रॉस्ड इट, ठीक है, ओवर यूज करते हैं वहां पे। देखो ओवर शो करता है वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन की उसके ऊपर से कोई चीज निकल जाए, अबव जनरली शो करता है लेवल, ठीक है, लेवल शो करता है। तो डिफरेंस क्या है इसमें, जैसे अगर मैं बोलता हूं, आपको समझ में आएगा, द प्लेन, हम क्या बोलेंगे, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स या ओवर द क्लाउड्स, द प्लेन इज फ्लाइंग above or over the clouds, above, है ना। देखो above जनरली वही होता है ना,
लेवल शो कर रही है, क्लाउड्स का लेवल ये रहा और उसके ऊपर प्लेन फ्लाई कर रहा है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एक कौन सी लेयर होती है जो द प्लेन द 10,000 feet above sea level. हाँ, the plane is at the plane is at the plane is flying at 10,000 feet above sea level. तो above हम इसलिए यूज करते हैं, देखो ओवर सी लेवल नहीं होता, above sea level है, बिल्कुल सही। The river is flowing above the danger level, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप जनरली लेवल जब भी दिखा रहे होते हैं किसी चीज का तो आप यूज करते हो अबव। और ये प्लेन का भी सेम यही चीज है इसमें कि एक हमारे पता है एक हाइट होती है जहां तक वहां पे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स ना भी हो तब भी मानते चलते हैं कि दिस इज क्लाउड्स वाला लेयर है और उसके ऊपर प्लेन उड़ता है। वो कुछ बोलते हैं ना उसे स्ट्रेटोस्फीयर, हाँ वही स्ट्रेटोस्फीयर, बिल्कुल सही, ठीक है। सारे लेयर्स पढ़े थे हम लोगों ने ये। तो अबव द क्लाउड्स, बिल्कुल सही। अब देखो द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, ठीक है। अबव द सिटी तो बहुत ही बेकार लगेगा सुनने में, बिकॉज अभी ऐसा होगा ना कि सिटी का एक लेवल है उसके ऊपर उड़ता है, ऑफ कोर्स पता है उसके ऊपर ही उड़ेगा। इन द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, इसका मतलब सिटी को क्रॉस करके ऊपर से निकल गया, ठीक है। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, इस तरीके से आप इसे यूज करते हो, जैसे द बर्ड्स फ्लू ओवर माई हेड, सर के ऊपर से निकल के, बिल्कुल ठीक है। द बर्ड्स फ्लू ओवर माई हेड, मुझे सबसे ज्यादा अभी सही वही लग रहा है, ओवर माई डेड बॉडी वाज नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से यूज किया जाएगा इसे ओवर को। और अबव तो बिल्कुल सही बात है, जैसे द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द सी लेवल, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे द प्लेन क्या बोलेंगे, द फैन इज ओवर माई हेड, आई वॉज, या फिर क्या बोलेंगे, आई वॉज स्टैंडिंग अंडर द। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप सेम यूज करते हो अंडर और बिलो, समझ में आते हैं ये चीज, अंडर और बिलो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे यूज किया जाता है, क्योंकि बिलो शो करेगा आपको लेवल, ठीक है, और ये क्या करता है वर्टिकल पोजीशन। तो अब बोलोगे द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक बार एक सेंटेंस कर रहा था यहाँ पे, तो एग्जाम्पल देते समय, क्योंकि मोस्टली क्या कर रहा होता है, कोई चीज किसी के ऊपर से क्रॉस करके निकल रही है तो उस जगह में हम लोग ओवर यूज करते हैं। तो आई रोट दिस सेंटेंस, द रिवर इज फ्लोइंग ओवर द ब्रिज, ठीक है। मतलब सेंटेंस बोलते हुए काफी स्कैरी हो गया था वाला, द रिवर इज फ्लोइंग ओवर द ब्रिज, अब ऑलरेडी हमने बोल दिया था द रिवर इज फ्लोइंग अबव द रिवर इज फ्लोइंग अबव द, मैंने सी लेवल लिखा है क्या इसके बारे में तो मेरे को जानकारी है भी नहीं। अबव द डेंजर मार्क लिख लेते हैं ना, ठीक है। So the river is flowing under the bridge. Similarly, the river is flowing below the danger mark. है ना? The river is flowing below the danger mark. He is above 30. ठीक है? He is below 30. तो मोस्टली हम यहाँ पे above और below यूज करेंगे, ठीक है? He is above 30, he is below 30. इस तरीके से यूज किया जाएगा इसे। क्लियर हो गया ये? above, above, below, under, over. नेक्स्ट हम से यूज कर लेंगे ना वैसे। अब देखो जरा यहाँ पे,
एक और यूज होता है ना, इस तरीके से बोलते हैं, ही वर्क्स अंडर मी। ठीक है, क्या शो कर रहा है ना, कि जूनियर है वो, मतलब मेरे नीचे काम करता है, वो जूनियर है, ठीक है, ही इज जूनियर। मैनेजर इज द पुलिस डज नॉट वर्क अंडर दिस जुरिस्डिक्शन, यस। ठीक है, ये शो करता है ना, जैसे एक एक अम्ब्रेला के अंदर आप उसके अंदर आ गए, यहाँ पे इस चीज के अंदर ही काम नहीं करता, तो हम इसे यूज करते हैं, बिल्कुल सही। अंडर, जैसे ना अगर हम बोलते हैं कि दे मैन्युफैक्चर एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही छत से नीचे एक्चुअल में काम चल रहा है, उनका मतलब है भाई एक ही जगह पे काम चल रहा है, लाइक दूसरी बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, वी लिव अंडर वन रूफ, वी लिव अंडर वन रूफ, इसका तो ऐसा नहीं कि दो रूफ्स नहीं होंगी, हो सकता है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर हो, तो वो थोड़ा सिंबॉलिक होता है कि एक साथ रह रहे हैं उसके लिए। अब देखो जरा, जैसे द मैनेजर इज अबव द कैशियर, यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं, पोजीशन को कंपेयर कर रहे हो। पोजीशंस को कंपेयर करते समय आप अबव लिखोगे, और बाकी जब इस तरीके से बोला जाएगा ही वर्क्स अंडर मी, तब तो अंडर आ जाएगा सर्विसेज। पोजीशन, जैसे द कैशियर इज बिलो द मैनेजर, तो आप पोजीशन को कंपेयर करोगे तो बिलो और अबव यूज करोगे, और ऐसे यूज करना होगा तो इस तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग इसके यूजेस से ही जानते हैं, जैसे अंडर दिस जुरिस्डिक्शन, इस तरीके के यूजेस हम लोग जानते हैं कैसे यूज किया जाएगा इसे। तो वी कैन मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट आता है बिटवीन का यूज। बिटवीन हम लोग जानते हैं इट इज यूज फॉर टू, है ना, तो दो की बात चल रही है उसके लिए आप इसे यूज करते हो। ठीक है, इसमें जो बताने देखो, इसका यूज हम लोग जानते हैं वैसे तो, और मैंने बता दिया कि दो के लिए यूज करते हैं, दिस इज अनदर थिंग। अब इसमें जो पढ़ने वाली चीज है, ध्यान रखने वाली, वो ये है, जैसे अगर बोलते हैं यू कैन मीट हिम बिटवीन 2 PM टू 4 PM, इसमें ये कैसा है, सही है या गलत है, क्या गलत है? सही है। ठीक है, और ये सही लगता है क्योंकि जनरली बोला इस तरीके से ही जाता है। ठीक है, ये गलत होगा, हम कभी भी टू यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज करते हैं एंड। यस अनमोल, करेक्ट। ठीक है ना, यू कैन मीट हिम बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। ठीक है, जैसे इट विल कॉस्ट यू बिटवीन 2000 एंड 4000। ठीक है, तो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है टू यूज करना, कि ठीक है 2 से 4 बजे तक या 2000 से 5-4 हजार रुपए तक जो भी कुछ बोलना है आपको। ठीक है, लेकिन बिटवीन के साथ एंड आएगा। अगर हम फ्रॉम यूज कर रहे होंगे तो फ्रॉम के साथ में टू आता है, ऐसा यू कैन मीट हिम फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, फ्रॉम इज फॉलोड बाय टू। ठीक है, लेकिन आप बिटवीन यूज करोगे तो साथ हमेशा एंड आएगा, तो ध्यान है, क्योंकि पढ़ने में ध्यान ज्यादा नहीं है, जनरली यूज हम इस तरीके से करते हैं ये लोग दुनिया में बाहर। ठीक है, तो एक ये यूज हो गया इसका। अब आता है इसमें जो नेक्स्ट ध्यान देने वाली चीज है, बिटवीन को दो से ज्यादा यूज करते हैं। देखो ऊपर तो क्या था, हम लोग कुछ इन दोनों के बीच में ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस वाले सेंस में यूज करते हैं, तो वो दिखाया जा रहा है दो लोगों के बीच में। ठीक है, या दो टाइम के बीच में, वट एवर। ठीक है, फॉर टू। अब मुझे बताइए कि हाँ यस से कब यूज करेंगे, फॉर मोर देन टू। बिटवीन द टू ग्रुप्स। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे टू ग्रुप्स आए ना, लोग ज्यादा हैं लेकिन ग्रुप तो दो ही हैं।
रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या है? जैसे द सीरीज has to be played between कुछ भी, इसमें कुछ भी आ सकता है, इंडिया, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब सीरीज का मतलब he had to choose between a shirt, a sticker or a jacket. He used to choose between, you have to, नहीं choose between जनरली हम दो के साथ ही यूज करेंगे, ठीक है, you have to choose between this or this, ठीक है, you have to choose from, जनरली from लिखा था, you choose from this, these things, these four items, ऐसा from यूज कर सकते हैं, you have to choose among them, तो between them दो के लिए यूज करते हैं इस तरीके से भी। और यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है कि द सीरीज हैज टू प्ले बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जब भी मैच होगा, पहली चीज तो जब मैच होगा तो दो टीम के बीच में होगा, सब आपस में खेलेंगे। अगर सीरीज है तो सारे मैचेस आपस में इस तरीके से होते हैं ना, एक बार में दो टीम खेलते हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब ये है कि हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी वहां पे, इसलिए ये वाला बोला जाता है रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। यानी कि जैसे दे डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग यूज करते हैं ना, तो दो से ज्यादा के लिए, अगर बिटवीन हम यूज करते हैं दो के लिए, वही दो के लिए यूज किया जाता है अमंग, ठीक है। तो सीरीज हैज टू प्लेड अमंग नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन शो कर रहा है कि हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी। लेकिन अगर आप किसी में कुछ बांट रहे हो तो वहां पे आप दो, ऐसा कुछ नहीं होता कि रेसिप्रोकल रिलेशन है, आपने उन सबको बांटा अलग अलग, तब अमंग यूज किया जाता है। तो ये शो करने के लिए जब भी इस तरीके का कुछ दिखाना हो, सेंटेंस कुछ इस तरीके का हो, देयर इज अ, एक तो सीरीज प्लेड वाले सेंस में यूज कर सकते हैं, देयर इज अ पैक्ट या ट्रीटी, कुछ भी बोल सकते हो आप, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज फोर कंट्रीज। यानी कि वो आपस में उनका खुद सबका सबसे कोई ना कोई पैक्ट साइन हुआ होगा ना कोई जो भी डील है वो सबकी सब आपस में है, कि वो लोग एक दूसरे से जो भी ट्रीटी पैक्ट साइन हुआ है उन सबका आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो ये है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज से हेल्प के लिए हो सकता है, या फिर आगे किसी चीज में साथ देने के लिए है, व्हाटएवर। तो कोई भी ट्रीट या किसी भी तरीके का अकॉर्ड साइन हुआ है अगर, तो उसका मतलब क्या है, ये चारों कंट्रीज के बीच में है आपस में, ठीक है। जैसे there is a there is an alliance between these five companies, ठीक है ना। तो ये तीन जो जो भी चार पांच कंपनीज हैं व्हाटएवर, ठीक है, इनके बीच में अलायंस से आने के भी साथ में काम कर रहे हैं। समझ में आ गई कि कब हम यूज करेंगे बिटवीन, कब हम यूज कर सकते हैं बिटवीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अब इसके बाद आता है हमारा अमंग, ठीक है। अमंग हमें पता है इट इज यूज फॉर मोर देन थ्री, फॉर मोर देन टू, मोर देन थ्री नहीं, मोर देन टू, ठीक है। दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे दो लोगों में, ठीक है। जैसे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन अस से पता चला है दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और अमंग अस का मतलब होगा कि दो से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है। तो द प्रिंसिपल distributed the sweets among the sweets, ठीक है। अमंगस्ट कब आता है?
When do we use amongst? देखिए क्या होता है, वाउल साउंड से पहले, मतलब ये समझ लो जहां पे आप एन यूज करते हो ना, जिस जगह पे, वहां पे आप अमंग्स यूज करोगे, जिससे जिससे पहले हम लोग एन यूज करते हैं, और जहां पे आप ए यूज करते हैं यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पास, वहां पे आप अमंग यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है इसे, अमंगस्ट यू एंड मी आई एम वे स्मार्टर। दो की बात चलिए तो हम बिटवीन यूज करेंगे ना, अगर दे डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स amongst us, है ना, they distributed the sweets amongst us, amongst our friends, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जहां पे भी आपको कॉन्स्टेंट साउंड दिख रहा है, amongst us हो गया, amongst our friends हो गया, उसके साथ आप यूज करोगे amongst। ठीक है, तो वॉवल साउंड के साथ हम यूज करते हैं amongst, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज करते हैं among। ये डिफरेंस होता है इसमें बस। क्लियर? तो इतना रखा जाए आज के लिए, इसे समझ में आया यहाँ तक, मतलब इसका यूजेस किस तरीके से यूज करेंगे हम इसे। चलिए, नाइस। ठीक है, तो फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और इसको आगे, और फिर इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करके अच्छा लगता है इसके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पे काफी। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हम लोग बाकी जैसे कुछ होता है ना वर्ड्स के साथ में प्रीपोजिशंस कैसे याद रखें। एक्चुअली से याद रखा जाएगा, बट हाँ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस, और ध्यान रखिए अपना सब लोग इस टाइम पर। स्टे सेफ।